In the last class, we were doing training and development types, not development, training types, the types of training. I explained to you there are two types of training. What are those? What are those two types of training? बताइए. Switch on your video, everyone. Switch on your videos, everyone. What are the two types of training? Internal, external हुआ क्या? No, Internet. that is recruitment, types of recruitment. Types of training, on the job training and off the job training. बताइए, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब का क्या मतलब है? तुम लोग वीडियो भी ऑन नहीं करोगे, तुम लोग माइक भी ऑन नहीं करोगे, आंसर बैक भी नहीं करोगे, तो फिर ये क्या मोनोलॉग लेक्चर है? ऐसा तो नहीं होगा क्लास ना. थोड़ा इंटरेक्ट तो करना होगा आप लोग को. मैम एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब था. ओके. Training is broadly of two types, on the job training and off the job training. On the job and off the job, इसका क्या मतलब होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में वर्क स्पेस पे ही ट्रेनिंग करवाया जाता है. ओके. एंड ऑफ द जॉब में? ऑफ द जॉब में आचल? So then fine, if you are not going to switch on your video, if you are not going to switch on your mic, you're not going to interact in class, you're not going to answer in class, तो फिर इस क्लास में जो एक दो लोग हैं जिनका नाम I remember, उनका ही अटेंडेंस मार्क कर देंगे फिर हम. एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप मार्क नहीं थे. नॉट नोइंग आंसर इज नॉट अ प्रॉब्लम. नहीं आता है कोई बात नहीं है, आप सीखने के लिए क्लास कर रहे हैं. आप माइक ऑफ करके वीडियो ऑफ करके अपना काम करने जो चले जाते हैं. ओके. क्लास ऐसे नहीं हो सकता है. I will really mark the attendance of only those who are there in class. Okay. The rest of you, the same applies to you. So please take care. Now, training का दो टाइप होता है mostly. One is on the job training and the other one is off the job training. What is on the job training? On the job training का मतलब होता है, on the job training का मतलब होता है when the training is being given to you at the workplace. आपकी काम की जगह पे ही जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तब उसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं. लेकिन ट्रेनिंग की जगह के अलावा किसी वर्क प्लेस पे, किसी और वर्क ट्रेनिंग सेंटर पे या किसी एट एनी प्लेस विच इज अदर देन योर वर्क प्लेस, तब उसको कहा जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. शायद हम डिस्कस भी किए थे लास्ट क्लास में कुछ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सेंटर्स का नाम. डू यू रिमेम्बर? नो इशू, आई विल डिस्कस इट अगेन. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कुछ प्रोज होता है, कुछ कॉन्स होता है. उसी तरीके से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का भी कुछ प्रोज होता है, कुछ कॉन्स होता है.
ऑफ द जॉब यानी जो वर्क प्लेस है उसके अलावा किसी वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या आप ऐसे किसी ट्रेनिंग सेंटर का नाम जानते हैं? डू यू नो? कैन यू रिकॉल? क्लासरूम ट्रेनिंग भी तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। क्लासरूम ट्रेनिंग, हाँ, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर का नाम जानते हो? नो मैम। जस्ट ट्राई टू रिकॉल। जानते होगे, अभी हम बता देंगे तो ध्यान आएगा फिर। मसूरी में एक बहुत फेमस ट्रेनिंग सेंटर है, एनीवन कैन यू रिकॉल? मसूरी उत्तराखंड। लबासना का नाम सुने हो? यस मैम। सुने हो ना? Labasna is Lal Bahadur Shastri Training Center, which is there located in Mussoorie, Uttarakhand. ये IAS ऑफिसर्स को ट्रेन करता है। जैसे यूपीएससी से जो लोग रिक्रूट होकर के जाते हैं, जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं सर्विस में, आईएएस है, आईपीएस है, इन लोगों को, उनको सबसे पहले ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी एट प्लेसेस अदर देन द वर्क प्लेस, विच इज डन इन लबासना। ठीक है, उत्तराखंड, मसूरी, यहाँ एक है। इसके अलावा रिकॉल कर सकते हो? मैम हाँ बताओ रुचि। मैम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग तो केस स्टडीज में भी कर सकते हैं। हाँ, केस स्टडी भी एक मेथड है उसका। ये हम ट्रेनिंग, हम वो टाइप्स हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम बस ये पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर कुछ कुछ रिकॉल कर सकते हो, जानना चाहिए ये भी। एक लबासना याद रखना, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग जो वर्क प्लेस के अलावा है। इसके अलावा आप इधर जब एयरपोर्ट का एरिया क्रॉस करेंगे, पटना एयरपोर्ट का एरिया, तो जो एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है ये। इट इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसका लोगो देखना, अब क्रॉस करना, जैसे अभी बता दिए, तो अब क्रॉस करना तुम लोग एयरपोर्ट का एरिया, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इट इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरे इंडिया में एयरपोर्ट्स को मैनेज करने का काम इसी ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, दिस इज द सर्विस प्रोवाइडर टू द एयरलाइंस। नाउ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अपना ट्रेनिंग सेंटर है वो सीएटीसी इलाहाबाद है। ओके, इलाहाबाद में इसका ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा और एग्जांपल्स चाहिए तो आईआईसीएम का नाम सुने हो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस। ये कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महारत्न ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट कोल माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। इसका ट्रेनिंग सेंटर रांची में है, रांची झारखंड में। आईआईसीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस। तो ये सब कुछ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सेंटर्स का एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना। खाली बुक पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर वो याद रखने वाली चीज हो जाती है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स, कि कौन कौन सा टाइप होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। तो देयर आर सम टाइप्स। कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में आता है और कुछ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में आता है। ये लिख लीजिए आप लोग। पहले लिखिए, ट्रेनिंग इज गिवन बाय टू मेथड्स, on the job training and off the job training. ठीक है, पहले टाइप्स लिख लो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में उसका टाइप्स लिख लो। देखो, कोचिंग, COACHING, कोचिंग। सेकेंड, अंडर स्टडी, अंडर स्टडी।
थर्ड, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन या इसको पोजीशन रोटेशन भी कहा जाता है। जॉब रोटेशन और पोजीशन रोटेशन। नेक्स्ट, मल्टीपल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, कमिटी असाइनमेंट। कमिटी असाइनमेंट। मैम कमेटी असाइनमेंट के बाद क्या बोल मैं पहले? Multiple management. Saurabh, what are you laughing at? There's nothing to be laughed at. Multiple management and then committee assignment. Okay. Now, ये सारे मेथड्स जो हैं वो ऑन द जॉब यानी वर्क प्लेस पे रह के ट्रेनिंग देने वाला मेथड्स है। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? पहला मेथड कोचिंग। ऑन द जॉब का मैम कोचिंग। कोचिंग देखो, कोचिंग का मतलब होता है कि जब आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो आपका जो सुपीरियर है यानी आपका जो इमीडिएट सुपीरियर है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो आपको काम सिखाए। ओके, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग यू द नॉलेज एंड स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डू दैट जॉब। इसको कहते हैं ऑन द जॉब कोचिंग। नाउ आप एक बात सोचिए कि अगर आपको जो आपका सुपीरियर है वो ही लोग समझाएं, वो ही लोग पढ़ाएं, तो क्या समझने में ज्यादा आसानी नहीं होगी जॉब को? यस मैम होगी। ये ज्यादा आसानी होगी इसलिए क्योंकि जो एक्चुअल नॉलेज है उसको आप तक ट्रांसफर करने में हेल्प मिलेगा, वो इमीडिएटली ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सीखे, आप यहाँ किताब पढ़े, आप यहाँ प्रोग्राम पढ़े और फिर जाकर के क्लासरूम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नो, इट्स अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम योर सुपीरियर टू यू। तो ये एक आसान तरीका है आपको कोच करने का यानी आपको काम सिखाने का। नाउ, कोचिंग के साथ कभी भी काउंसलिंग वर्ड को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जब ये वर्ड काउंसलिंग आता है तो इसका मतलब होता है कि ये हम एक काफी पर्सनल टर्म्स बना लेंगे। काउंसलिंग किस किस चीज की होती है? जैसे चाइल्ड काउंसलिंग समझते हो? यू डोंट अंडरस्टैंड चाइल्ड काउंसलर, मैरिज काउंसलर, ये सब? Yes, ma'am. You understand that? See, counseling means getting into a little bit of personal relationship with you, talking about getting a little personal with you, जैसे talking about your dreams, talking about your fears, talking about your emotions, talking about your hopes। ऐसी चीजें जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि काउंसलिंग हो रही है। फाइन, तो डू नॉट कंफ्यूज काउंसलिंग वर्ड विथ कोचिंग। ऑन द जॉब कोचिंग का मतलब यही होता है कि आपका जो इमीडिएट सुपीरियर होता है वो आपको नॉलेज ट्रांसफर करता है। जैसे आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, मान लीजिए आप टेक्निकल फील्ड से आए हैं, आप इंजीनियर हैं, तो क्या होता है कि जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां पर जो तुम्हारा इमीडिएट हेड होता है, जो इमीडिएट सुपीरियर होगा, वो तुमको फिर बताएगा कि कोई मशीन का गाइडेंस वो तुमको खुद से देगा। ठीक है, ये इस टाइप के जो वर्किंग तरीका है, इस टाइप का जो ट्रेन करने का तरीका है, इसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजों को हम ऑफ द जॉब नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग, अब तुमको क्लास में कितना भी पढ़ा दिया जाए, जब तक तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगी तब तक तुम समझ नहीं पाओगे उसको। यस मैम। नेक्स्ट, यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट दिस? 2-3 लाइन और विल यू रिमेम्बर इट? 2-3 लाइन लिख लोगे तो याद रहेगा,
क्योंकि ये तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है। बीबीएम थर्ड में जब जाओगे तो ये तुमको पूरा चैप्टर पढ़ना है एचआरडी में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अभी से पढ़ा रहेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहेगा। अभी तुम लोगों के सीनियर्स को हम पूरा टीएनडी पढ़ाए, थोड़ा ज्यादा करके पढ़ाए, क्योंकि तुम्हारा वर्कशॉप है तो थोड़ा कम कर देते हैं, पर उन लोगों को ज्यादा इलेबोरेट होकर पढ़ाना है। लिख लो 2-3 पॉइंट। अंडर दिस मेथड, under this method, the immediate superior guides the subordinate about various ways and methods. मैम सबऑर्डिनेट्स के बाद Subordinates about various ways and methods and skills to do the job. And skills to do the job. It is important to note that superior only guides and does not teach. That superior only guides and does not teach. Although he extends his assistance whenever needed. Whenever needed. Okay, write down. The main advantage of this method is increased motivation for the training. The main advantage of this method is increased motivation for the trainee, and minimization of putting theory into practice. Okay. Next. The next one is understudy. कभी देखा है मूवीज में या ऐसे किसी बहुत बड़े लॉयर के अंडर में किसी एक लॉयर को, इंटर्न इज अनदर थिंग, इंटर्न भी यूज कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज कोई छोटा लॉयर जो अभी इतना मैच्योर नहीं है उसको काम सीखते हुए? हैव यू सीन? यस मैम। जूनियर लॉयर होता है, वो उसके साथ साथ काम सीखता रहता है। यस मैम, देखा है। You must have seen this even with the doctor. डॉक्टर के साथ देखा है जूनियर डॉक्टर काम सीखते हुए? यस मैम। जब काम सिखाया जाता है, जब इस तरीके का काम सिखाया जाता है, तो जो डॉक्टर होता है वो जो केस होता है उसको जूनियर के साथ डिस्कस करता है। ठीक है, वो बताता है कि इसका ये सिम्टम हो सकता है, इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम जब आए तो आप इसको इस तरीके से भी डायग्नोस कर सकते हैं, इस तरीके से भी इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। सिमिलर इज द थिंग विद अंडरस्टडी। अंडरस्टडी का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट में या किसी एरिया में जो ट्रेनिंग देने वाला हेड है, वो किसी एक
को सिलेक्ट कर लेता है. ओके, ही विल सेलेक्ट 1 or 2 जूनियर्स अंडर हिम, मोस्टली 1 जूनियर को सिलेक्ट कर लेता है और उसको अपने साथ ही रखता है और काम सिखाता है. और उसको इस तरीके से काम सिखाया जाता है कि अगर उसके सीनियर का ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेशन होता है, यानी उसका सीनियर अगर काम छोड़ देता है वहां ऑर्गेनाइजेशन में या किसी तरीके से उसका सेपरेशन होता है, उस केस में वो जूनियर इतना वेल प्रिपेयर्ड रहे कि वो उस सीनियर की जगह ले सके. अंडरस्टूड? अब ये बताओ किस किस टाइम पे सेपरेशन हो सकता है सीनियर का? बताओ कैसे कैसे अलग होते? तुम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो तुम कैसे अलग होगे वहां से? रिजाइन करोगे तो अलग नहीं होगे? हम रिटायरमेंट के बाद भी. वेरी गुड, रिटायरमेंट. एंड मैम छोड़ भी तो सकते हैं ना उसको. तो बोलो रिजिग्नेशन. मैम एज ज्यादा होने के बाद तो छोड़ सकते हैं. एज ज्यादा क्यों बोलोगे? तो फिर बोलो रिटायरमेंट, उसको रिटायरमेंट बोलो. यस मैम. फिर रिटायरमेंट. फिर रुचि ने बोला कि मैम छोड़ सकते हैं तो रेजिग्नेशन मान लो. और कैसे सेपरेशन होगा? मैम अगर उसने मतलब उन्होंने ही निकाल दिया उस पर्सन को तो चलो ठीक है, मान लिए ये भी टर्मिनेशन. उसके अलावा डेथ से सेपरेशन होगा? हम सस्पेंशन से भी. सस्पेंशन. सस्पेंशन इज नॉट सेपरेशन. सस्पेंशन का तो मतलब होता है कि टेम्पररी आपको सेपरेट किया गया, दैट इज नॉट परमानेंट सेपरेशन. डेथ से होगा? डेथ से यस मैम. होगा. उसके प्रमोशन से होगा. तुम जिस पोस्ट पे हो उस पोस्ट को तुम वेकेट कर दोगे ना, अगर तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा तो वो पोस्ट खाली हो जाएगा. यस मैम. ट्रांसफर हो गया अगर तुम्हारा तो. अब समझ में आया कितने टाइप से सेपरेशन होता है? ओके, इन ऑल दीज मेथड्स, इन ऑल दीज वेज ऑफ सेपरेशन, इतने मेथड से सेपरेशन होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में उस जो जूनियर को आप अंडरस्टडी बनाए हैं उसको इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो फिर अपने सीनियर का पोजीशन ले सके. जब सीनियर काम करवाता है तो उसको सब कुछ बताया जाता है, उसको स्किल्स इम्पार्ट किया जाता है, कैसे अपने साथ रह के काम सिखा करके धीरे धीरे. क्योंकि आप जब काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, आप प्रॉब्लम भी सीखिएगा, प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करना भी सीखोगे. ये सब तो तुम जब तक रियल लाइफ प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट लर्न दैट. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम बाय एक्सपीरियंस. आप कितना भी पढ़ ले लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो अपने तजुर्बे से भी काम करता है ना. सो द अंडरस्टडी मेथड ऐसा मेथड होता है. इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लो. In understudy method, the trainee is prepared to perform the work or fill the position of his superior. Or fill the position of his superior. He is a trainee. He is a trainee who at a future time will assume. मैम आवाज नहीं आ रहा आपका. सिर्फ सनी को नहीं आ रही कि बाकी किसी को भी नहीं आ रही?
Am I audible?